तो आज हम लोग करने वाले रिवेंज विद द डेविल किंग एपिसोड नंबर 29 का एक्सप्लेनेशन। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग के, यानी कि बिना किसी देरी के। ठीक है, तो झुंझुना होता है, उसका लड़का बोलता है कि यान तुम कैसी हो और कहाँ जा रही हो वैसे अभी तुम, वो सब तुम्हें नहीं देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मुझे वो पत्र दे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ और फालतू के सवाल पूछना बंद करो। ठीक है, अरे मेरी प्यारी यान, इतना क्यों गुस्सा करना, और वैसे भी हम लोग बहुत दिनों से नहीं मिले, क्या तुम मुझे अपने घर पर भी नहीं बुलाओगी? इतना नाराज़ हो क्या मुझसे? ऐसा वो बोलता है। क्या तुम फालतू की बातें करना बंद करोगे? और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम है ये फालतू की बातों को सुनने के अलावा, और जो है मेरे घर पर मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी? और वैसे भी मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है और मैं तुम्हें कभी भी अपने घर पे नहीं बुलाऊंगी। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। यान, अभी जो तुम कर कर गई हो ना, उसका बदला तो मैं लूंगा ही, और एक बार बस हमारी शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी अकड़ को भी तोड़ूंगा और तुम्हें भी तोड़ूंगा। ठीक है, फिर वो लोग उस पत्र को पढ़ते हैं और उसके बाद डिमोन किंग बोलता है कि तुम उससे शादी कभी नहीं करोगी, समझ में आया मेरी बात? और तुम जो है मेरी बात ही मानोगे, ठीक है ना? अरे हाँ डिमोन किंग, बट अभी उसको पूरा पढ़ने तो दो मुझे, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है ये सब देखना तो पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन अभी के टाइम पर तो सम्राट फैंग है, और फैंग कभी भी ऐसा आदेश कभी जारी नहीं करेगा, तो किसने ये जारी किया होगा? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो झुंझुना वाला सम्राट था वो जो है जबरदस्ती फैंग को हटा करके खुद अभी सिंहासन पर बैठ गया है। अरे ये तो एकदम गलत हुआ, अभी उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा दोबारा से। अच्छा ये सब छोड़ो, अब तो मैं पक्का महल के अंदर जाऊंगी और उनका जो है पता लगाऊंगी, और उसके लिए जो है मैं इस संदेश को हाँ बोलती हूँ। फिर डिमोन किंग बोलता है कि हाँ हाँ तुम जाकर के उस लड़के को फंसाओ, और मैं जाकर के फैंग को देखता हूँ कि वो फैंग क्या कर रहा है भाई, ऐसा सब सीन वो क्यों करवा रहा है, या फिर कोई और करवा रहा है, ये सब जाकर के मैं देखता हूँ, और तुम जाकर के जो है उनको संभालो। ठीक है, फिर वायन जो है वो महल में पहुंचती है और उसके बाद वो झुंझुने के लड़के को बोलती है कि सम्राट कहाँ पर है, मुझे उनसे कुछ बातचीत करनी है, उन्होंने जो है मुझे शादी का प्रस्ताव भेजा था, तो उसी सिलसिले में उनसे बातचीत करनी है, तो वो सम्राट कहाँ पर है? फिर छोटा झुंझुना बोलता है कि सम्राट की तबीयत जो है वो अभी खराब है, इसलिए जो है वो अस्पताल में गए हुए और वहाँ पर जो है कुछ दिनों तक विश्राम करेंगे और उसके बाद ही लौटेंगे। फिर वायन बोलती है कि जब तुम बड़े भाई हो तो फिर तुम्हें छोटे भाई की तकलीफ से मजा कैसे आ रहा है, और तुम जो है उनसे मिलने क्यों नहीं गए अभी तक? ऐसा वो वायन बोलती है। फिर छोटा झुंझुना बोलता है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दोनों जो है उनकी मनोकामना को पूर्ण करें, क्योंकि जो है उनकी मनोकामना यही है कि हम दोनों जो है वो शादी कर ले जल्द से जल्द। तो तुम्हें नहीं लगता कि उनकी मनोकामना पूरी होनी चाहिए, और हम दोनों जो फटाफट चलो यहाँ पर से शादी भी कर लेते हैं? फिर वायन बोलती है कि तुम्हारी याददाश्त जो है कमज़ोर हो चुकी है क्या, तुमको पता नहीं है मैंने जो है मृत्यु की शपथ ली है, जब तक मैं शादी करूँगी और जो भी मेरा पति बनेगा उसकी जो है मौत हो जाएगी। फिर छोटा झुंझुना बोलता है मैं क्या कोई गाँव से आया हूँ, तुमने जो है मैं ही सुबह से मिला हूँ, और जो है ऐसी कोई मृत्यु की शपथ होती भी नहीं है, और ना कि मैंने कभी सुना है, और तुम किस चीज़ की याददाश्त की बात कर रहे हो? मैंने जब इस चीज़ के बारे में सुना ही नहीं है तो याद क्या रखूँगा मैं? उसके बाद छोटा झुंझुना अपने बड़े झुंझुने से बोलता है कि बाप मेरे को एक बात बता कि ये शपथ वपथ की क्या चीज़ है यार, और मैंने आज तक इसके बारे में सुना क्यों नहीं, और तुमने जो है मुझे बताया क्यों नहीं अभी तक? और क्या सचमुच मैं जो है इस शपथ की वजह से शादी नहीं कर पाऊंगा? अगर मैंने शादी कर ली तो क्या मेरी मृत्यु हो जाएगी? हाँ मेरे बेटे, बिल्कुल तुमने सही बोला, और इसके वजह से तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन इसका उपाय भी है। जब कोई समस्या होती है तो उसकी उपाय भी होती है, और उसका उपाय ढूंढने के लिए हमें जो है थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा कि ये जो शपथ उसने जिस वजह से लिया है, हमें उस वजह को जो है वहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा, और उसके बाद ही जो है हम लोग उससे जो है शादी वगैरह करवा पाएंगे तेरी। ठीक है, फिर वायन बोलती है कि ऐसा तुम लोग कभी कर नहीं पाओगे, और जो है मैं तुम्हारे मकसद में कभी तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी, और मैं तुम्हें जो है कभी भी माफ़ नहीं करूंगी, तुमने जो है इस तरीके से कैसे बोला? फिर झुंझुना वाला सम्राट बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी शक्ति यहाँ पर दिखाने की? अब जो है मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाता हूँ कि मेरी शक्ति कितनी ताकतवर है। फिर सम्राट जो है वो शांत होकर के बोलता है कि देखो वायन, मैं तुमसे शांति से बातचीत करना चाहता हूँ कि तुम जो है उससे शादी कर लो, बाकी जो है होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने जो है वचन लिया उसको तो मैं पूरा करूंगी, क्योंकि जो है मैंने मृत्यु वाला शपथ जो है वो अपनी खेती के लिए लिया, और मैं अपनी खेती कभी नहीं छोड़ सकती, ऐसा वो बोलती है। ठीक है, देन आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर आप लोग को आज की एपिसोड अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। ठीक है, आई नो यार आज का एपिसोड थोड़ा छोटा है, बट देखो जितना जो है पार्ट है वही मैं दिखा सकता हूँ ना यार, उससे ज़्यादा मैं थोड़ा ना दिखा सकता हूँ। अब नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट एपिसोड आएगा तब आप लोग देख लेना, ठीक है ना? ओके, देन मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना? ओके, तो बाय बाय।